नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल कंपनी के बारे में। यह एक एनबीएफसी है दोस्तों, मिड साइज़ की एनबीएफसी है। तो अभी जो इनका लास्ट ईयर का रिज़ल्ट था ना, वो बहुत ही बढ़िया था। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ बिज़नेस मॉडल है इस एनबीएफसी का, किस टाइप का लोन देती है, क्या कुछ रिज़ल्ट रहा है और क्या कुछ इनका फ्यूचर का गाइडेंस है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं लास्ट ईयर के रिज़ल्ट की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट रहा है। आप बोल सकते हो कि इनका जो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो इनका रिज़ल्ट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% का इनका लोन बुक का ग्रोथ आया था और 100% ऑफ द लोन इज़ सिक्योर। आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो इनका लोन बुक है वो कोलैटरल है, मतलब कोई कोई इसमें अनसिक्योर लेंडिंग नहीं है। और इन ये 4 टाइप के मोस्टली लोन देते हैं। एक तो इनका हो गया गोल्ड लोन, जो आज की डेट में काफ़ी धीरे ध पहले इतना नहीं था गोल्ड लोन, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये गोल्ड लोन को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में इनको काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिखता है। तो एक तो गोल्ड लोन हो गया, उसके बाद में इनका एमएसएमई है, लैप है और इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन लोन भी देते हैं कुछ स्टेट में। और एक इनका अदर इनकम में इनको ना कमीशन इनकम भी आता है, जैसे ये बैंक के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए लीड जनरेशन का भी काम करते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको क्रॉस सेल करते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि उनको कार लोन हो गया या फिर इंश्योरेंस वगैरह उनको सेल करवाते हैं, तो उस पे भी इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कमीशन इनकम भी उनको मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनका जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है ना, उसमें आप बोल सकते हो कि मोर देन 100% का इसमें लोन बुक में ग्रोथ है इनके। तो ये इन्होंने अपने ब्रांचेज़ जो अभी नए बहुत सारे इन्होंने ब्रांचेज़ जो ऐड करे हैं, उस ब्रांचेज़ में मैक्सिमम जो ब्रांचेज़ का फ़ोकस गोल्ड लोन पे ज़्यादा रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका 100% लोन बुक जो है पूरा सिक्योर है, तो इनका कोई एसेट क्वालिटी भी कोई ख़राब नहीं है। आप बोल सकते हो कि इनका सिर्फ़ अगर आप जीएनपीए का नंबर देखेंगे तो 1.5 समथिंग परसेंट है और इनका जो एनपीए है वो 0.9% है। तो कोई इनका कोई बैड लोन भी नहीं है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी मोर देन 99% है। पैट भी इनका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि अब इनको आप बोल सकते हो कि जो इन्होंने ब्रांचेज़ ओपन करी है ना, अब वो मैच्योरिटी लेवल पे आ चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेज़ ओपन करी हैं, जैसे मतलब अ, बोल सकते हो कि पिछले 4 साल के पहले इनके पास सिर्फ़ 120 ब्रांच थी और आज की डेट में 1111 ब्रांच हैं। आप सोच सकते हो कि किस लेवल से इन्होंने अपने ब्रांच को बढ़ाया है, अपने अपने बिज़नेस के पीछे इन्होंने पैसे लगाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अगर बिज़नेस के ही पैसे लग रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो पैट मार्जिन है कितना ज़्यादा मतलब पैट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया होगा, जिसकी वजह से आप इनका पूरा प्रॉफ़िटेबिलिटी भी अ, उसमें चला जाता था। लेकिन अब इनका मैनेजमेंट का यही कहना है कि अब हमने जो खर्चे करने थे, हम खर्चे कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हमारा लोन बुक बढ़ने के साथ-साथ हमारा प्रॉफ़िट और अच्छे तरीके से बढ़ेगा। और अभी इनको लोन जो ये गोल्ड लोन देते हैं, इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना आपने ये गोल्ड लोन के जो गोल्ड लोन वाला इनका जो लोन बुक है, उसको उस पे ज़्यादा इनका फ़ोकस रहेगा। और मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम 28 से 30% के हिसाब से अपने लोन बुक को भी हम ईज़िली ग्रो कर पाएँगे आने वाले टाइम में। और हमारा आप देखेंगे तो आरओई का भी नंबर ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस साल के लिए भी इन्होंने जो करंट फिस्कल ईयर है, इसके लिए भी इन्होंने बोला है कि हम कम से कम 1.5 से 2% तक का हम आरओई में अपने आप इंक्रीमेंट देख सकते हो। और इनका ये भी कहना है दोस्तों कि जो ये ब्रांच वगैरह के पीछे खर्चे थे, जो हमारा टेक्नोलॉजी में खर्चा था और भी जो खर्चे हमने अपफ्रंट लेने थे, एम्प्लॉयी का खर्चा था, वो सब हम ले चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और अब आने वाले टाइम में आप बोल सकते हो कि वहाँ से तो हमें रिज़ल्ट टॉप लाइन में तो हमारा ग्रोथ आएगा ही आएगा। हमारा जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो सब कुछ अच्छा लगता है, मैनेजमेंट की बातें सुन के हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब जो है कि चीज़ें अब बेटर होती जाएँगी दिन के दिन। अभी इन्होंने जून में कुछ क्यूआईपी भी किया है, पैसे भी काफ़ी उठाए हैं मार्केट से। तो उस पैसे को भी ये डिप्लॉय करेंगे, लोन देंगे लोगों को, तो उससे भी इनका आप बोल सकते हो कि इनकम वगैरह और जो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, वो पूरा होता हुआ दिखेगा हमें। तो आप देखते हैं कि क्या कुछ आने वाले टाइम में क्या कुछ रिज़ल्ट आता है, क्वार्टर 1 का भी रिज़ल्ट आने ही वाला है। क्या कुछ बिज़नेस अपडेट वगैरह आता है, तो उसके बारे में एक वीडियो बना के मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा।
बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये था दोस्तों कैप्री ग्लोबल के बारे में, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद आपका।